चेन स्ट्रक्चर आपका ये होता है, ठीक है। और ओपन चेन स्ट्रक्चर का जो है आपके दो ये बनते हैं आपका OH, ठीक है। ये दो तरीके से जा सकता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो ये आपका 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5, ये 6। तो इसकी ये हमने साइक्लिक फॉर्म्स बनाई। साइक्लिक को हम फिर आगे फ्रुक्टो, ठीक है, फ्यूनोज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी लेफ्ट साइड है वो प्लेन के ऊपर हावर्ड प्रोजेक्शन में, यहाँ पे CH2OH आ गया, यहाँ OH आ गया। 1 2 3 4 5, ये 6 आ गया, CH2OH, ठीक है, 6। तो इसमें जो है अब राइट साइड में H है, यहाँ OH लगा दिया थर्ड पे। फिर आपका लेफ्ट में OH है, यहाँ H लगा दिया और ये H बन गया, ठीक है। अब इसमें भी आप CH2OH को नीचे और आपका OH ऊपर, फिर आपका OH ऊपर, H नीचे, OH और जो है H और ये CH2OH, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6 का, ठीक है। और इसमें ये आपका जो लिंकेज है वो हेमी एसिटल लिंकेज है, यहाँ पर भी ये, ठीक है ना। तो इस हेमी एसिटल लिंकेज की वजह से ये रिड्यूसिंग फिगर है। ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है और फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के मिलने से बना है, ठीक है। तो सुक्रोज जो होता है इसमें ये आपका ये लिंकेज है, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो इसका आपका फर्स्ट कार्बन है और इसका सेकंड कार्बन है। तो और ये अल्फा है, बीटा है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का। तो इसका अल्फा बीटा, ठीक, और 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें होता है। और आप इसमें देखें कि दोनों मॉलिक्यूल्स के जो आपके रिड्यूसिंग पार्ट थे वो दोनों मॉलिक्यूल्स के जैसे रिड्यूसिंग पार्ट एक ये और ये जो था और एक इसका ये दोनों ही पार्ट्स जो है इसके खत्म हो गए, ठीक है, ठीक है। जो OH हम ये जो पोजीशन बनाते थे हेमी एसिटल लिंकेज की, ठीक है ना, OH और ये OR, ठीक है, जो हेमी एसिटल की लिंकेज बनाते थे वो दोनों लिंकेज सुक्रोज में खत्म हो गए, ग्लूकोज का भी और फ्रुक्टोज का भी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब आप इन दोनों की इन फार्मूलों की फिशर प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करें और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आप जो हावर्ड प्रोजेक्शन में बनाने की कोशिश करें, ठीक है। फिर इसका सॉल्यूशन तो ये सुक्रोज का हमने हावर्ड प्रोजेक्शन में स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। इसमें जो अल्फा डी ग्लूकोज है यूनिट और एक बीटा डी फ्रुक्टोज है, ठीक है। इनके बीच में इथाइल लिंकेज बना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है और फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन है, ठीक है। उनमें आपस में कंबाइन होकर ये बॉन्ड बना ग्लाइकोसिडिक। डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन जो है 66.5 होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है। और ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करती क्योंकि इसके पास जो है एनामेरिक कार्बन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब ये आपका हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है।
तो ये जो आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसके सॉल्यूशन को जब आप वाटर में डालते हैं तो वो जो है लीवो रोटेटरी हो जाता है। ठीक है, प्योर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसका रीजन ये है कि ये आपका डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज में टूट जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन है स्पेसिफिक वो 52.7 होता है और बीटा का और फ्रुक्टोज का 92.4, तो उनका एवरेज मिक्सचर का निकल के -19.5 आता है। तो इसकी वजह से सॉल्यूशन आपका लीवो रोटेटरी रहता है। तो सॉल्यूशन का स्टार्टिंग में जो शुगर सॉल्यूशन था उसका जो रोटेशन था वो क्लॉकवाइज था, और जो है हाइड्रोलिसिस के बाद जो मिक्सचर बना उसका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, तो ये इन्वर्जन ऑफ शुगर जो होता है केमिकल काइनेटिक्स में इस कंसेप्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, जिससे हम हाइड्रोलिसिस वगैरह कितना हुआ है वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर है जिसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज, इसका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 1 और 4 कार्बन के बीच में से निकल के ये आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। तो माल्टोज में ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ये आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और ये रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर कैसे है कि जैसे ये दोनों पार्ट थे रिड्यूसिंग, ये पार्ट था आपका रिड्यूसिंग, तो इन दोनों में से ये तो चलो ठीक है ईथर लिंकेज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये एज इट इज रहा, इसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है ना, ये आपका हेमी एसिटल लिंकेज है। ठीक है ना, जैसा आपको बताया था पहले भी। ये हेमी एसिटल है। ठीक है, ये R बराबर R डैश मान लो H या CH2OH हो जाता है, और यदि ये एसिटल होता और R डैश सेम है तो ये आपका एसिटल होगा। तो जहां एसिटल लिंकेज होंगे, हेमी एसिटल एक भी नहीं हो, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगी, टॉलरेंस रीजेंट फेलिक सॉल्यूशन के साथ आपका पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। और जो आपके ठीक है, और जो आपके पास हेमी एसिटल लिंकेज हुआ तो वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे। लैक्टोज का स्ट्रक्चर है जिसमें मोनोमर यूनिट जो है मतलब कंपोनेंट बीटा डी लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज है, और उनके 1,4 पोजीशन में आपका बॉन्ड बना है। ठीक है, इसलिए इसका जो हमने बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम दिया है इनके बीच में। तो आपका ये देखिए, आपका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और इनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है। ठीक है, दोनों यूनिट्स में से। तो ये जो है इसमें आपका ये वाला पार्ट रिड्यूसिंग शुगर है, इसके साथ आप देखेंगे। ठीक है, और ये पार्ट आपका नॉन रिड्यूसिंग हो गया, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग था अलग से। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है आपका टॉलरेंस रीजेंट फेलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये आपका इसका स्ट्रक्चर है। तो इस क्वेश्चन के बारे में वीडियो को स्टॉप करके आप अपना सॉल्यूशन बनाइए। ठीक है, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। तो इसमें जो है ए आपका रिड्यूसिंग होगा,
नॉन रिड्यूसिंग होगा। उसका रीजन ये है, इसके पास ये बचा हुआ है और इसके दोनों साइड, ये दोनों साइड जो है बीच में इथर लिंकेज बन गया है आपका, तो वो आपका खत्म हो गया है। ठीक है, इसलिए ए जो है वो रिड्यूस कर देगा और बी जो है वो रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये आपका आईडी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आप सॉल्यूशन बनाइए। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है, ए बी सी डी डी ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक है, IEEE में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर एनामर्स है। ठीक है, पीछे यदि आप देखें तो ये एक दूसरे के एनामर्स थे लेक्चर में। तो ये JEE 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब IEEE में आया था ये। तो इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, आप सोचिए कि भाई टर्म एनामर्स रेफर्स किससे कर रही है, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज से, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज से एट डिफरेंट C1, या आइसोमर ऑफ ग्लूकोज C1 एंड C4 एंड मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी आंसर है। ठीक है ना, तो आपने एनामर्स में सब चीजें पढ़ी थी है, तो बी इज दी करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, आप वीडियो को स्टॉप करके आंसर लगाइए। तो इसका आंसर जो है वो बी है। यदि आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर ध्यान हो तो उसमें ग्लूकोज यूनिट 6 यूनिट की थी और फ्रुक्टोज यूनिट 5 यूनिट वाली बनी हुई थी रिंग की। ठीक है ना, तो वो इसकी वजह से ग्लूकोपाइरानोज और ये फ्रुक्टोफ्यूरिनोज इसका आंसर।